प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी हो कि जिसमें शक्ति हो परमेश्वर की। और यूहन्ना अध्याय 20 वचन 31 यहाँ लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और वचन कहता है कि विश्वास करो इस बात पे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और जब इस पे विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। और अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं कि वो मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो उसके पवित्र नाम में आपके पास जीवन होगा। और यीशु के नाम में एक जीवन है, और यीशु ही जीवन है, और यीशु ही पुनरुत्थान है। और यीशु मसीह अपने बचपनों में कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा चाहे वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। और रोमियो अध्याय 8 वचन 11 कहता है, और ये वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को मरों में से जिलाया, वैसे वो आपको भी पुनरुत्थित करेगा और आपका भी पुनरुत्थान होगा। और अगर आपके जीवन का उद्देश्य जो है, जो परमेश्वर की योजना है, अगर वो पूरी नहीं है, तो वो आपको फिर से पुनरुत्थान करेगा और वो आपको जीवन देगा और फिर से आप जिएंगे और पाप की मृत्यु से आप बचाए जाएंगे। और वो आपके धन दौलत को उठाएंगे और जीवन में जो गहरे कर्ज हैं और गहरे दुख हैं उन सब से वो आपको निकालेगा। और वो आपके पारिवारिक जीवन को भी अच्छा करेगा और आपके परिवार में विनाश और जो अलगाव है उन सब को संभालेगा। और वो आपके जीवन में जो डिप्रेशन है, निराशा है और जो अलगाव है उन सब से आपको बचा के आपको ऊपर उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी गोद में उठाएंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि सब कुछ हो सकता है अगर आप विश्वास करते हैं। और यीशु कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, मेरे वचनों पर विश्वास करो, जो भी बातें मैं आपको सिखाता हूँ ये सब की सब बातें एक दिन सच हो जाएंगी। और यही हम सब की आशा है कि यीशु पर हम विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करना, उसके नाम पर विश्वास करना। और अपने नाम के निमित्त प्रभु यीशु मसीह ना तो आपको छोड़ेंगे और ना ही कभी आपको त्यागेंगे। और वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की पवित्र आत्मा आपको चंगाई देगी आज और अभी। परमेश्वर उन सबको चंगाई देगा जिन्हें खून से संबंधित कोई बीमारी है, और यीशु के नाम से हर एक बीमारी खंडित की जाएगी और वो दूर चली जाएगी। और जिसके मन में डर रहता है, जो लोग डरे रहते हैं, उन सबको भी प्रभु आज और इसी समय चंगाई दे रहा है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा। आपके जीवन से डर निकाल रहा है, आपके जीवन से निराशा को निकाल रहा है, उन सभी डर को निकाल रहा है कि आप कैसे बुरी आदतों को छोड़ेंगे, उन सब से आपको बाहर निकाल रहा है। और परमेश्वर की आत्मा आज और अभी आपको पूरी तरह से संभालेगी। और परमेश्वर इसी समय जिनको लीवर की बीमारी है उन सबको चंगाई दे रहे हैं। उन सब के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है और वो उन सबको चंगाई दे रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा आप सबके साथ है। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके वचनों के लिए, और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु होने दीजिए इस समय आपके सारे बच्चे चंगाई पाए परमेश्वर, उन पर आपकी दया हो प्रभु, और आपकी उपस्थिति वो देख सकें। उनके जीवन से हर एक डर को निकालिए परमेश्वर, हर एक दुख और डिप्रेशन और निराशा को उनसे दूर कीजिए प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग इस समय लीवर की समस्या से परेशान हैं, पेट की अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं, उन सबको चंगाई दीजिए परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर चंगाई दीजिए इसी समय प्रभु। परमेश्वर आपके बच्चे इसी समय चले फिरे और आपकी आज्ञा को पूरा करें, आपकी मनसा को पूरा करें। इसी समय उनके परिवार में सुख और शांति आ जाए प्रभु, सब लोग आनंद मनाएं। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई दीजिए परमेश्वर, हर एक घर में प्रभु जहाँ भी चंगाई की जरूरत है, उन सभी विश्वासी भाई बहनों को चंगाई दीजिए प्रभु। प्रभु आशीष कीजिए अपने बच्चों पे प्रभु, जो भी उन्होंने अपने जीवन में खोया है परमेश्वर, जो भी चीज़ परमेश्वर, जो चीज़ उससे उनके जीवन में घटती आ रही है, जो कुछ भी वो लोग खो रहे हैं और खो चुके हैं, वो सब परमेश्वर उन्हें वापस दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपनी शक्ति से प्रभु ने वो सब कुछ वापस दिलाइए। उनके जीवन को परमेश्वर परिपूर्ण कीजिए, उनके जीवन की हर एक घटती और कमी को दूरी कीजिए परमेश्वर, और उन्हें वो सब कुछ दिलाइए जो वो सब खो चुके हैं। उनके जीवन को पुनः स्थापित कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि से और सामर्थ्य से भर दीजिए, अपने लोगों को बुद्धि और सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर, कि वो सही डिसीजन ले सकें, सही काम कर सकें। हर एक को परमेश्वर आने वाला भविष्य सुंदर बनाइए।
आशीष कीजिए परमेश्वर कि हर एक का भविष्य अच्छा हो सके, उनके पारिवारिक लाइफ अच्छी हो सके, उनके पारिवारिक जीवन में सुख और संपन्नता है, उनके जीवन में शांति रहे और प्रेम बना रहे। प्रभु आशीष कीजिए उन लोगों को प्रभु जो भाई बहन इस समय परेशान हैं, उनके जीवन में प्रभु उन्हें चक्कर आते हैं, शरीर में कमजोरी है, उन्हें परमेश्वर इसी समय आजाद कीजिए परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं को दूर कीजिए परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों से छूइए अपने लोगों को परमेश्वर, उन्हें आजाद कीजिए इन दुष्ट आत्माओं से प्रभु, यीशु के पवित्र नाम से। प्रभु आशीष कीजिए पूरे परिवार को प्रभु कि हर एक जन इस समय चंगाई पाए, जो भी इस तरह की समस्या से गुजर रहे हैं उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर, उनके जीवन से दुष्ट आत्माओं को दूर कीजिए प्रभु, उनके जीवन में संपन्नता लाइए, उन्हें सही बुद्धि विवेक से परमेश्वर उन्हें संपन्न कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कि आपने स्वर्ग के दरवाजे खोले परमेश्वर और सब पर आशीष की है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप उनके दुखों को भी देख रहे हैं जो परमेश्वर चुपचाप हैं, आप उनके हृदय को भी जांच रहे हैं परमेश्वर जो आप पर विश्वास नहीं करते, आप उनको भी देख रहे हैं परमेश्वर जो आधा विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप सबके दिलों पर राज करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हर एक की पुकार को सुन रही है और हर एक को चंगाई दे रही है, उनके जीवन में सुख और संपन्नता दे रही है, उनके पारिवारिक जीवन में संपन्नता, प्रेम और यूनिटी दे रही है। प्रभु हर एक को अपने स्वर्ग के झरोखे खोलिए और आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर, उन्हें जितना मांगते हैं उससे ज्यादा दीजिए परमेश्वर कि उनकी जीवन में जो आपकी आशीष है वो बनी रहे। और प्रभु इसी समय अपने डरवैयों के जीवन से परमेश्वर, अपने विश्वासी लोगों के जीवन से परमेश्वर हर एक निराशा और डर को दूर कीजिए और आपकी पवित्र आत्मा हर एक को समझ में आए परमेश्वर, हर एक महसूस कर सके, देख सके आपके उस पवित्र तेजस्वी चेहरे को परमेश्वर और आपके उस पवित्र आत्मा को महसूस कर सके परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हर एक को अच्छी नींद दीजिए परमेश्वर, जिन्हें सोने में परेशानी हो रही है, जो सो नहीं पाते, उन्हें नींद नहीं आ रही है परमेश्वर, उन्हें आजाद दिलवाइए इन सारी बीमारियों से, इन सारी परेशानियों से परमेश्वर। उनके शरीर को, उनके मन को शांत कीजिए प्रभु, ताकि वो एक गहरी नींद से सके परमेश्वर और उनके शरीर में चंगाई हो सके। हर एक को परमेश्वर इसी समय अपनी आशीष और दया से भरिए, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन से परमेश्वर आप चंगाई लेकर आइए परमेश्वर। इस समय हर एक माताओं को आशीष कीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में सम्मान दीजिए परमेश्वर कि उन्हें सम्मान मिल सके, उनके कामों का उन्हें रिवॉर्ड, उन्हें पुरस्कार मिल सके परमेश्वर। हर एक परिवार में परमेश्वर उनकी अहमियत बढ़े और आपका नाम सबसे ऊपर रहे परमेश्वर। हर एक माताओं को आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में संपन्नता दीजिए, उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु। और प्रभु होने दीजिए कि हर माता के बच्चे उनका सम्मान करें, उसे इज्जत दें। धन्यवाद परमेश्वर इस आशीष को देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जो कुछ भी आपके लोग मांग रहे हैं परमेश्वर उन्हें वो दीजिए, उनके जीवन में प्रभु आशीष और आपका अनुग्रह बना रहे, सब पर दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए और पवित्र आत्मा हर एक को देने के लिए। और ये सब प्रार्थनाएं विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।